हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ हो, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी की अपरा एकादशी का व्रत है। तो आज का दिन तो बहुत स्पेशल होता है और स्पेशल होना भी चाहिए। जो भी भक्तजन व्रत रखते हैं या फिर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वैसे तो देखो उनके लिए हर जो दिन होता है वो स्पेशल ही होता है। उनकी सेवा के लिए नए नए आप उसमें विधान कर सकते हो, नए नए मतलब कि लाल जी के लिए नई नई चीज़ें भोग लगा सकते हो, नए नए श्रृंगार वगैरह आप कर सकते हो। पर जो एकादशी होती है वो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम कथा भी पढ़ते हैं ठाकुर जी की, तब वो आपका जो व्रत होता है वो संपूर्ण माना जाता है और अगले दिन फिर पारण करके जैसा कि नियम है तो फिर उसको जो है वो पूर्ण किया जाता है। तो देखो अभी मतलब मैं सुबह उठ गई थी थोड़ा जल्दी, तो उसके बाद फिर नहा धो करके आ गई थी। नहा धो के आके तैयार होने के बाद में और फिर हमने अपने लाल जी के पास जो भी मतलब सारी व्यवस्था थी उसको ठीक से किया। लाल जी के लिए लस्सी बनाई और उनके लिए जो उनको स्नान कराना था आज पंचामृत से वो तैयार किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तैयार करके तब फिर मैं नीचे आ गई थी। तो अभी लाला को पहले मैंने जो लस्सी थी उसका भोग लगा दिया था, क्योंकि अभी पहले मुझे थोड़ा सा मंदिर में हल्की सी सफाई करनी थी। मैं रात करने वाली थी वो सफाई को, बट वो टाइम नहीं मिल पाया तो हो नहीं पाई थी, क्योंकि बाहर अभी थोड़ी धूल मिट्टी ना हो जाती है मंदिर के बाहर। अभी आंधियाँ काफ़ी चल रही हैं और मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश वगैरह आती ही रहती है। सुबह भी मौसम ऐसे ही हो रहा था, आज ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश आएगी। तो देखो यहाँ पे मतलब मैंने अच्छे से सारी जो प्रतिमाएं थी, सारी जो ये सारी हमारी धाम की ही प्रतिमा है या फिर किसी ने हमें प्रदान की हैं, तो वही प्रतिमाएं। ये देखो हमारे बिहारी जी हैं, महादेव बाबा हैं, मैया रानी हैं, गंगा मैया हैं और ये गजानन हैं, गणपति हैं, ये भी कि हमें मिले थे। तो इन सब को मतलब कि अच्छे से हमने स्नान करा दिया था, क्योंकि ये लकड़ी का जो है सेट लगा हुआ है, जो शेड है ये वो उसमें 2-3 शेड ये हैं लकड़ी के, तो उस पे ही मतलब ये जो विग्रह हैं, जो तस्वीरें हैं उनको विराजमान कर देते हैं हम। और देखो फिर अच्छे से सबको जो तिलक वगैरह है वो कर देंगे, क्योंकि तिलक लगाना अनिवार्य होता ही है। तिलक लगाने के बाद में फिर हमने पुष्प अर्पित कर दिया और ये माला मैंने मंगाई थी लाल जी के लिए। उसके बाद ये लाला की जो गद्दी जी होती हैं, जो झूला होता है वहाँ पर मतलब बिछाने के लिए जो वस्त्र थे वो निकाल लिए थे और जो लाला की ड्रेस थी वो भी निकाल ली थी। अब पंचामृत में बाकी सारी चीज़ें जैसे कि आपका जो चीनी होती है मीठे के लिए वो, और आपका गंगा जल और आपका ये दही दूध कच्चा, ये सारी चीज़ें मैंने मिला करके पंचामृत को ठीक से मतलब बना लिया था। अब बारी थी लाल जी को स्नान कराने की। वैसे लाला को स्नान एक बार हो चुका है सुबह, जो भाई कर देता है पूजा सुबह उठते ही, चाहे कोई भी दिवस हो वो नित्य सुबह पूजा करके जाता है। तो उसके बाद में फिर देखो मैंने आज मेरा बहुत मन था कि नहीं लाला को आज मैं अपने हाथों से ही लाल जी को स्नान दोबारा से कराऊं, अभिषेक करूं उनका और शालिग्राम भगवान का, क्योंकि कभी कभी मन में अपने जो भाव आते हैं तो उनको पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता ठाकुर जी चाह रहे हों कि आज आपको उनके हाथों से स्नान करना है। तो फिर इस तरीके से ये गोपी चंदन लिया हुआ है मैंने, ब्रज से ही लाई थी मैं ये गोपी चंदन। और जब भी मैं लाल जी को नहवाती हूँ या स्नान कराती हूँ तो अपने लाला को मैं इससे ही स्नान कराती हूँ। कोई भी वैसे केमिकल वगैरह की चीज़ें उनसे मैं कभी भी लाल जी को नहीं लगाती, स्पर्श भी नहीं कराती हूँ उनका, कि बहुत सारे लोग मतलब रगड़ देते हैं उन चीज़ों से। नहीं, आपको उनमें से ही जैसे आप अपने बालक के प्रति प्रेम रखते हो, अपने बालक के प्रति समर्पण रखते हो, उस अगर आप उसी तरीके से समर्पण रखोगे ना तो वे वैसे ही आपको खूब सुंदर दिखेंगे, खूब अच्छे दिखेंगे। तो आज लाला को देखो इस जो गोपी चंदन है उसमें मैंने अच्छे से लाला का मार्जन कर लिया था, लाला को खूब अच्छे से स्नान कराया और शंख से ही लाल जी का अभिषेक करना चाहिए। तो ये शंख जी भी मतलब हमारे घर काफ़ी पुराने हो गए हैं अब तो, और जब लाल जी आए थे उससे पहले ही आ गए थे और उससे पहले ही शालिग्राम भगवान आ गए थे। तो देखो लाल जी बहुत मतलब कि तैयारियां करवा लेते हैं आपसे, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं कि हाँ चलो अब मेरे लिए बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं और अब मैं वहाँ पे आराम से रह सकता हूँ। मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं मतलब ठाकुर जी को लेकर के आऊँगी, और बस शालिग्राम भगवान थे घर में। हरिद्वार जब मैं गई थी पहली बार तब मैं हरिद्वार से ही ये शंख, और हरिद्वार में भी भगवान शिव
का जो स्थान है नीलकंठ, वहाँ से मैं इनको लेकर के आई थी। तो देखो भगवान शिव की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि मतलब पीछे पीछे ठाकुर जी भी आ गए। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 22 में आई थिंक मैं हरिद्वार गई थी और 23 में ही 2023 में लाल जी का आगमन घर पे हो गया था। तो अप्रॉक्स मतलब 3 साल हो चुके हैं हमें लाला की सेवा करते हुए। और लाल जी को मतलब कि हमें लाल जी जो सुख देते हैं उसके लिए हम लाल जी को नित्य धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें चुना। और ऐसे ही आपको भी समझना चाहिए, कभी भी आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं मन भाव से प्रेम से कीजिए, जो भी आपके पास जैसा भी है। और सात्विक भोजन जो आप पाते हैं वो लाला को आप प्रेम से भोग लगाइए। कोई मन में ये विचार नहीं रखना है कि नहीं मेरे पास 56 भोग ही होना चाहिए या फिर हमारे पास अच्छी अच्छी ज़्यादा ही बढ़िया बढ़िया वस्तुएं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जो भी है और जो मतलब ठाकुर जी को भोग लगाने योग्य है, बस ये थोड़ा साफ़ सफाई का और थोड़ा अपने जो रसोई है उसका पवित्रता का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वे हमारे लाला हैं, वे किसी के सखा हैं, वे किसी के भाई हैं, वे किसी के अन्य भाव हैं, पर वे परब्रह्म भी हैं। ये हमें सदा विचार रखना चाहिए। और आप जब ये विचार दोनों रखेंगे कि हाँ मेरे लाला तो हैं पर परब्रह्म भी हैं, तो फिर आपसे कभी कोई अपराध नहीं बनेगा। तो ये देखो लाला के लिए जो पोशाक थी निकाली मैंने पीली, तो वो मैंने पहना दी थी, लाला को धारण करा दी थी। उसके बाद में ये नीला सा जो मुकुटा भी दिखाया था वो भी लाल जी को पधरा दिया था, क्योंकि इसमें मोर पीछे लगा हुआ है। और ये सारी वस्तुएं मैं वृंदावन से ही लाई हूँ। एक आधी कोई वस्तु होगी लाल जी की सेवा में जो मैंने यहाँ से ली हुई है अपने गाज़ियाबाद से, नहीं तो मैं सारी चीज़ें जो भी लाती हूँ वो सब मतलब ब्रज जाती हूँ वहीं से लाती हूँ। धूप वगैरह भी लाल जी के लिए, इत्र वगैरह, ड्रेस वगैरह, क्योंकि वहाँ बहुत बहुत प्यारी प्यारी जो ड्रेसेस हैं, जो कपड़े हैं वो मिल जाते हैं लाला के। और इतने सुंदर सुंदर मुकुट मिलते हैं ना, मन करता है ये भी ले चलो, वो भी ले चलो, वो भी ले चलो। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे लाल जी के लिए जो उनके उपयोग में आ सकती हैं और उनको सुख दे सकती हैं। तो देखो अभी लाला को हमने खूब सजा के संवार के और खूब अच्छे से तिलक वगैरह कर दिया है। लाल जी के आगे उनका भोग प्रसादी भी रखा हुआ है और दीपदान भी कर दिया है। और आज देसी घी अगर हो सके तो आज आप देसी घी का ही दीपक जलाइए, और अगर संभव हो तो पूरा दिन आप दीपक जलाइए। तो देखो अभी हमारे शालिग्राम भगवान और हमारे लाला, ये हमारे ऊपर लाला छोटे से बैठे हुए हैं। ये वाला चित्रपट आपके यहाँ ज़रूर होना चाहिए। लाल जी का माखन खाते हुए बहुत शुभ होता है, जिसे कहते हैं बहुत अत्यंत शुभ होता है। और जो घर का वातावरण होता है उसको भी ठीक करने में बहुत अच्छा रहता है। और आचार्य जन कहते हैं कि कभी उस घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होती जिसमें ठाकुर जी मटकी से माखन खाते हुए बैठे हुए हों। तो आपको भी ये चित्र ज़रूर से घर में उच्च स्थान पर लगाना चाहिए। इसलिए मैंने लाला को सबसे ऊंचे स्थान पर, जो मंदिर का ऊंचा स्थान है, ऊपर झूला भी लगा रखा हुआ है लाला का, क्योंकि झूले कई सारे हैं तो वो लाला की अलमारी में आ नहीं पाते, तो इस वजह से फिर मैंने एक जो बड़ा झूला है उसको ऊपर रखा है। और उसके साथ ही लाल जी की जो फ़ोटो है, जो तस्वीर है उनकी, ये चित्रपट वाली, वो वहाँ पे विराजमान की। उनको भी आज स्नान कराया था, उनका भी तिलक तो खैर रोज ही होता है। तो चलिए अब सुन लेते हैं ठाकुर जी की अपरा एकादशी की कथा। आप भी जरूर सुनिए। कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्मा क्या है, जो आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोड़ना, झूठे शास्त्र रचना, ठग ज्योतिषी तथा कपटी वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वह अवश्य नरक में ही पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि का बृहस्पति में गोमती नदी का स्नान से, कुंभ में केदारनाथ का तथा बद्री का आश्रम तो में इस तरीके से जो हमारी कथा थी वो संपूर्ण हुई और उसके बाद में फिर आरती चढ़ी। गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस तरीके से कुछ लाल जी का उत्सव जो है वो मनता है हर एकादशी पर, जैसे लाला की कृपा होती है उस हिसाब से। आपको वीडियोस हमारे कैसे लगते हैं आप ज़रूर से बताया कीजिए, और जो ठाकुर जी की सेवा है वो कैसी लगती है वो भी ज़रूर से बताया कीजिए। और अगर कोई भक्तजन देखते हैं वीडियोस को, तो अगर उसमें कुछ कमी रहती हो तो वो भी मुझे बताया कीजिए, क्योंकि मैंने सेवा अभी 2-3 साल से ही शुरू की है, बट मैं अपने मन के हिसाब से और लाला को अपने बालक के हिसाब से, लाला के हिसाब से ही पूजती हूँ, भजती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर से बताया करें अगर कोई और अच्छी सेवा लाला की हम कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने नाम जप किया, क्योंकि नाम जप लाल जी को अतिशय प्रिय होता है। और सबसे अच्छी बात है कि नाम जप में कोई मिलावट नहीं है, जैसे कि आजकल हर चीज़ में मिलावट है, हर जो वस्तु है उसमें मिलावट है, अर्पित करने वाली भगवान की वस्तु में। पर नाम एक ऐसा होता है, कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जय भव जग पारा। तो इस तरीके से आप नाम रोज 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 जितना हो सके उतना जपिए, क्योंकि जब आप नित्य नाम जपते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, तो नाम फिर आपको पकड़ता है और आपका नाम जप बढ़ता जाता है, और आपका मन आप जो होता है वो उसमें अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास को प्रकट करता है। और आप विश्वास मान के चलिएगा कि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत फिर आपको ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, क्योंकि आपके अंदर एक अजब सी, जिसे कहते हैं, शक्ति आपको महसूस होती है, और फिर आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो अपने ईश्वर को स्मरण करना, उनका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी को राधे